देखो पिछले कुछ सालों में हमको वोडाफोन आइडिया के साथ में काफ़ी बुरी चीज़ें होती हुई दिखी है। अभी मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, आज से सिर्फ 1 साल पहले की बात करूँ ना, तो वोडाफोन आइडिया का शेयर लगभग 18 रुपये के करीब हुआ करता था, 17-18 रुपये के करीब ये हुआ करता था जब इन्होंने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग से पैसा उठाया था। ठीक है, अभी पैसा क्यों उठाया था इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी टाइम समझा चुका हूँ, पर अभी के टाइम पर अपन ये देखते हैं कि वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी गिरकर मात्र 6-6.5 रुपये के करीब ट्रेड हो रहा है। मतलब वैल्यूएशन वाइज मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, कंपनी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। भाई एक चीज तुम समझ लो, जब से जियो ने मार्केट में एंट्री मारी है उसके बाद से वोडाफोन आइडिया का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। वोडाफोन और आइडिया को एक साथ आना पड़ा और ये वीआई बन गए। अभी के टाइम पर गवर्नमेंट का इनके ऊपर लगभग 83,000 करोड़ रुपए का एजीआर ड्यू है, जिसको ये चुका नहीं पा रहे और लगातार ये गवर्नमेंट को ये ड्यूज के बदले इक्विटी दिए जा रहे। मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करके दिया था कि गवर्नमेंट के पास में अभी के टाइम पर 49% स्टेक है। ठीक है, अभी प्रमोटर होल्डिंग को अपन थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जो इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया है ना, देखो यहाँ पर अनाउंस कर दिया इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन 2 दिन के पहले, तो इसको डिटेल में मैं पढ़ चुका हूँ। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए होने वाली है उनको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो इस वीडियो में अपन ये भी समझेंगे। साथ में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है और इस कोलैबोरेशन के चलते ये आने वाले टाइम में सैटेलाइट नेटवर्क के तरफ जाने वाले हैं। अब ये वही नेटवर्क है जिसको लेकर स्टारलिंक इंडिया में आने वाला है। अभी स्टारलिंक का कॉस्ट की बात करें ना, तो 1 महीने का ये चार्ज कर रहे हैं पूरे 3,000 रुपए के करीब। अभी देखो यूएस की कोई कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है उनके चार्जेस काफी महंगे होंगे। यूएस में और चाइना में यही फर्क है कि चाइना में चीप मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारी चीजें तुमको सस्ती देखने को मिलेंगी, तो सेम कंपेयर करें यूएस की चीजें महंगी देखने को मिलेगी। और यूएस की इन सभी चीजों को ना इंडिया में चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3,000 रुपये में हमारा महीने का क्या भाई साल भर का पूरा रिचार्ज आ जाएगा, तो भाई 3,000 रुपये महीने का इनको कोई देगा नहीं। तो फाइनली वोडाफोन आइडिया ने एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ में पार्टनर कर लिया है इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क लाने के लिए। अब ये डायरेक्ट कंपटीशन में खड़े हो गए स्टारलिंक के। वहीं पर हम दोनों के प्राइस की बात करें ना, तो दोनों के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि एएसटी स्पेस मोबाइल वोडाफोन आइडिया के साथ में पार्टनर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया स्पेसिफिक इनकी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी होगी, जहां पर प्राइसिंग दोनों की कंपेयर में काफी कम यहां पर देखने को मिलेगी, और जो कि इंडिया के यूजर्स के लिए रहेगा, तो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। देखो पहले ये समझते हैं कि इंडिया में सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क लाने से क्या होगा। पहली बात तो रिमोट एरियाज में यहाँ पर एक्सपांशन देखने को मिलेगा, नेटवर्क का एक्सपांशन होगा। तो पहली बात तो ये समझो कि रिमोट एरिया में पहले से ही टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क अवेलेबल नहीं होते और वहां पर इंस्टॉलेशन के अंदर भी काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। अब ऐसे जगह पे अगर तुम सैटेलाइट वाला नेटवर्क पहुंचाते हो तो जरूरी है कि भाई तुम वहां पर कम प्राइस में पहुंचाओ, क्योंकि अगर स्टारलिंक ही वहां पर लेकर के जाता है तो वो रिमोट एरिया में ऐसे भी भाई एक्सपेंडिचर करने वाले लोग होंगे नहीं, उतना ज़्यादा एक्सपेंस होगा नहीं, क्योंकि जनरली जो हाई एक्सपेंस करने वाले लोग होते हैं ना वो टियर 1 सिटीज़ के होते हैं। ठीक है, अभी तुम रिमोट एरिया में जाने का सपना देख रहे हो, उनको प्रोवाइड कर रहे हो, वो तुम्हारे प्राइमरी कस्टमर है, तो भाई तुम उनको 3,000 रुपये महीने का चार्ज नहीं कर सकते, तो उनके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका एक विन विन सिचुएशन है। साथ में यहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत पहली बात तो कवरेज का एक्सपेंशन होगा, दूसरा डिजास्टर रेजिलियंस आएगा। ठीक है, मतलब डिजास्टर वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं हेल्प पहुंचाने के लिए ये सैटेलाइट नेटवर्क काफी ज्यादा जरूरी होता है। अभी मान के चलते मैं कहीं ऐसी जगह पे फंस गया जहां पर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ही नहीं, तो ऐसे टाइम पर सैटेलाइट नेटवर्क काम करेगा और वहां पर मैं किसी से भी कनेक्ट कर सकता हूं, जो कि मेरे लिए आगे यूजफुल होगा। तो फाइनली अभी अपन आते हैं वोडाफोन आइडिया के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर। अभी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अपन इन डेप्थ जाने वाले नहीं है, क्योंकि इन डेप्थ अगर गए तो भाई वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 1 घंटे का ये प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर अपन उतना नहीं जाते। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना उनको सबसे पहले देखते। सबसे पहले मैं प्रमोटर होल्डिंग के ऊपर आऊंगा, जो कि काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है। तो इनका कहना है, देखो यहाँ पर जो भी चीजें तुमको देखने को मिलेंगी ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, डेटा हो सकता है कि जनरल डेटा होगा जो कि यूनिवर्सल है, और डेटा डेटा होता है, पर एक्चुअल में जो प्रोमिसेस किए जा रहे हैं, ऑफरिंग्स जो है, या फिर जो भी चीजें ये बोली जा रही है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये पूरा मैनेजमेंट का ही है। ठीक है, उनका पीओवी है। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं सबसे बढ़िया, तो इनका बोलना है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स एंड सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सपोर्ट कर रही है, इनका कहने का मतलब ये है। अभी इसको ये इंडिकेट कैसे कर रहे हैं वो समझाए थे। पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है 49% का इक्विटी स्टेक। इसके वजह की रियलिटी में तुमको बताता हूँ, ये एजीआर ड्यू पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इनको जबरदस्ती में गवर्नमेंट को स्टेक देना पड़ा।
दूसरी रियलिटी, गवर्नमेंट को इसके पहले भी इन्होंने 1/3 स्टेक दिया था, ठीक है, जो कि होता है लगभग 33% का। यहां से इन्होंने बेच बेच के इसको गिरा कर ला दिया था 24% का गवर्नमेंट ने। मतलब गवर्नमेंट का मुद्दा यही था कि भाई मेरे को इक्विटी बेच के पैसे निकालना है। तो ये है इनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी सपोर्ट, अभी तक का यही है। आगे का मैं नहीं बोल सकता, आगे अगर गवर्नमेंट चाहती कि भाई हमें पूरे दिल से इनको सपोर्ट करना है तो वो बात अलग है, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। आगे इनका कहना है कि भाई वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अच्छा खासा पैसा रेज किया है, ठीक है, 1091 बिलियन इक्विटी शेयर मर्ज किए और टोटल अमाउंट रेज किया है 614 बिलियन रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 2025 में। वहीं पर प्रमोटर ग्रुप जो कि आदित्य बिरला, उन्होंने किया है 270 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट कंपनी में, साथ में 40 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने रेज भी किया है। अभी अपन आगे आते हैं, एक्चुअल में प्रमोटर होल्डिंग पहले चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पर प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 16%, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ में आदित्य बिरला ओन करता है जो कि आइडिया वाले, इनका है लगभग 9.5% का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पर इन्होंने दिया लगभग 49% के करीब, जो कि AZR के एक्सचेंज में था, और साथ में पब्लिक शेयर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स 25%। अब तुमको एक चीज यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ओवर द टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो बड़ा ही है, ठीक है। गवर्नमेंट का अगर स्टेक हटा दे तो गवर्नमेंट का और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक बड़ा है। वहीं पर FIDIs लगातार यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं। तो आगे कंपनी आती है सीधा इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ के ऊपर। तो इन्होंने सबसे पहले दिखाया कि 2024 में अपन 5वीं अर्थव्यवस्था थे, 5th इकोनॉमी, फिर अपन आए जापान को पीछे करके 4th पे फाइनेंशियल ईयर 2026 में। अब 2028 तक हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। पहले नंबर पे US, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे अपन, ठीक है। यहाँ पर रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो लगातार हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ 6% के ऊपर दिखाई जा रही है। वहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पर कंट्रोल में है, जो कि बढ़िया बात है। तो इनका बोलने का मुद्दा सिंपल सा है कि भाई इनका कहना यह है कि हमारे रियल जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा है, पॉपुलेशन उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही है। मतलब इवेंचुअली इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो करने वाली है। अभी अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा। तो इनका सीधा मुद्दा ये सब दिखाने के पीछे का ये है कि आने वाले टाइम में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने वाला है। अभी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर कंपनी को कितना पैसा कमा के दे रहा है, सिंपल सादी बात है, ठीक है। तो इनका इसलिए ये सब ये लफड़ेबाजी जो है अपना दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी अपन आगे आते हैं यहाँ पर लोएस्ट आरपू अमंग मेजर कंट्रीज। तो सबसे ऊपर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है यूएस का, फिर यूके, चाइना, ब्राजील, रशिया और यहाँ पर 2.3, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कंट्री वाइज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा यूएस का $45 पर मंथ, ठीक है। उसके बाद में यूके, फिर चाइना, ब्राजील, रशिया और उसके बाद में आता है इंडिया $2.3 पर मंथ। ये बोलने का इनका मतलब सिंपल सा है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे भी ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अभी के टाइम पर कम है, मतलब यहाँ पर ग्रो करने का जो स्कोप है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली कंपनी को फायदा होगा। आगे जाते हैं, अर्बन टेलीडेंसिटी, ठीक है। टेलीडेंसिटी का मतलब ये होता है कि 100 में से कितने लोग यहाँ पर इंटरनेट के साथ में एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्बन ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंटरनेट का यूजेस अर्बन एरिया में ज्यादा है। वहीं पर लेकिन ये अर्बन यूजेज जो है काफी ज्यादा कम होता हुआ दिखा है, क्योंकि टैरिफ के कारण इंपैक्ट हुआ है। वहीं पर हम रूरल की बात करें तो यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि गांव-गांव में अभी इंटरनेट पहुंचते जा रहा है, नए नए कनेक्शंस लग रहे हैं। तो अभी अपन देखते हैं इंडिया में स्मार्टफोन का अडॉप्शन रेट। तो 2021 में 56% लोगों के पास में स्मार्टफोन था, तो ये बढ़ते हुए लगातार यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है और अभी 2025 में ये नंबर जा चुका है 65% के ऊपर। वहीं पर हम 2030 की प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर चाइना में तो भाई लगभग एक आदमी के पास में डबल फोन लेकर यहाँ पर 131% पर ये चला जाएगा। वहीं पर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, यूएस, यूके, ब्राजील, ये सारा, रशिया, ये सारा डेटा आपके सामने, मैं सीधा आता हूँ इंडिया के ऊपर। तो जो कि अभी के टाइम पर 65% के ऊपर हमारा है, तो वो 2030 तक ये पहुंच जाएगा 76% तक। बाकी अपन बाइफर्केशन देखते हैं 2G, 3G, 4G, 5G की। तो इंडिया की मैं स्पेसिफिक बात करता हूं तो 7% यूजर है 2G के, 3G यूजर्स इंडिया में ना के बराबर है। वहीं पर मैं 4G की बात करूं तो 66% और 27% ही अभी 5G के है। मतलब यहां पर बहुत बड़ा रूम है 5G यूजर्स का ग्रो होने का, जहां पर वोडाफोन आइडिया वाले, इनका मानना है कि अपन यहां पर हाथ मार सकते। तो फाइनली अभी अपन आते हैं मार्केट शेयर के ऊपर टेलीकॉम इंडस्ट्री का, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 2017 का डेटा, 10 से भी ज्यादा ऑपरेटर्स थे। अभी ऑपरेटर्स कम हुए, ऑब्वियस सी बात है भाई, तुमको ज्यादा दिखते नहीं है, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ठीक है। तो इनका कहना है कि भाई क्लियर रनवे मिल गया मार्केट को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। मतलब इनका ऐसा है कि भाई मल्टीपल
पहले यहाँ पर थे प्रोवाइडर थे, सर्विस प्रोवाइडर थे, अभी ज्यादा नहीं है, तो रनवे क्लियर है, मतलब अपन मार्केट शेयर खाएंगे। कितना सच्चाई है इसमें वो देखते हैं। पहले अभी मार्केट शेयर देख लेते हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल का 8% है, जियो हाईएस्ट है अभी, मेजॉरिटी मार्केट शेयर होल्डर 40%, उसके बाद में है 33% भारतीय एयरटेल का, और फिर 17% बचा है वोडाफोन आइडिया के पास में। ठीक है, तो फाइनली अपन आते हैं इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की कंक्लूजन पार्ट पर, जहां पर हम देखने वाले हैं वोडाफोन आइडिया की स्ट्रेटेजी। सिंपल भाषा में सीधा साफ देखते हैं अपन। पहली बात, फोकस्ड नेटवर्क इन्वेस्टमेंट टू ड्राइव कवरेज एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन। सीधी बात है, इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है, और इनको एक्सपेंशन करना है 5G स्पेक्ट्रम में। अभी 5G की बात करूं तो रिसेंटली इन्होंने बेंगलुरु में 5G रोल आउट किया है, और आने वाले टाइम में ये 17+ सिटीज में रोल आउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो यूजर बेस गिर रहा था, 5G अडॉप्शन के कारण गिर रहा था, वो यहाँ पर कम होता हुआ दिखेगा, जिसके कारण अगर 5G आ जाता है तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी यहाँ पर ग्रो करता हुआ दिखे। ये मार्केट का इंटरप्रिटेशन है, और ये इनकी स्ट्रेटेजी कि भाई नेटवर्क को एक्सपांड करो जितना हो सकता है उतना। बाकी इनके फाइनेंशियल्स कितना सपोर्ट करते हैं वो भी एक विषय है, क्या गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी या नहीं वो भी एक विषय है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं मार्केट इनिशिएटिव्स टू ड्राइव आरपू इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर रिटेंशन। पहली बात तो कस्टमर को रिटेन करो, दूसरी बात एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाओ। दोनों अगर कर लिए इन्होंने तो रेवेन्यू छप्पर फाड़ बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव एक्सट्रैक्शन इन न्यू 4G जियोग्राफीज एज वी एक्सपैंड आवर 4G कवरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रीच। देखो, इनका फोकस तो है कि भाई 5G लॉन्च करे, पर इनका एक और फोकस ये है कि जहां पर एटलीस्ट नेटवर्क नहीं है, ऐसी जगह पे तुम जाओ और अपना 4G नेटवर्क के ऊपर लोगों को लाओ। और मैं अभी भी तुमको बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया का 4G नेटवर्क बेस्ट है भाई। वोडाफोन आइडिया का 4G मैं खुद यूज करता हूँ, और इतना सही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके वोडाफोन आइडिया में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत मक्खन चलता है। तो इनके लिए ये स्ट्रेटेजी बढ़िया काम करेगी मेरे ख्याल से। मेरा ओपिनियन है, मैंने देना तो नहीं चाहिए, पर बोल रहा हूँ कि भाई चलो, जहां पर एटलीस्ट नेटवर्क नहीं है वहां पर इनका 4G बढ़िया काम करेगा। अगली इनकी स्ट्रेटेजी है फोकस ऑन बिजनेस सर्विसेज थ्रू टेलको टू टेक्नो ट्रांसफॉर्मेशन। टेलीकम्युनिकेशन टू टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन ही करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करके यहाँ पर अच्छा खासा अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पर एक और पार्ट है कि भाई इनको सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क प्रोवाइड करना है, जिसके लिए इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन पार्टनरशिप अभी रिसेंटली किया है। तो अभी आगे देखना रहेगा कि इनका ये कब तक के निकल के आता है। आगे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन टू मोनेटाइज डिजिटल अपॉर्चुनिटीज, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उनको कैश इन किया जाए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस करके, जिससे कि कंपनी की रीच बढ़े, और भी ज़्यादा कस्टमर्स को ये अट्रैक्ट कर पाए, और भी ज़्यादा कस्टमर रिटेंशन सेटिस्फैक्शन ये अचीव कर पाए, जिससे कि कंपनी जो बोल रही थी ना कि भाई 2026 तक अपन काम नहीं कर पाएंगे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, तो इससे बाहर निकल पाए। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर बूम कर रहा है, तो डेफिनेटली इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ेगा, और गवर्नमेंट का सपोर्ट करना वाजिब है। गवर्नमेंट यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट करेंगी। हो सकता है कि थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़े, पर एट द एंड इनको गवर्नमेंट सपोर्ट जरूर करेंगी, क्योंकि अभी के टाइम पर बीएसएनएल को इतना बड़ा बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। प्रोमिनेंट है अभी के टाइम पर वोडाफोन आइडिया, तो कहीं ना कहीं इनको अगर सपोर्ट किया जाए तो जो डुओपोली बन रही है जियो और एयरटेल की, उसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। क्योंकि अभी के टाइम पर 17% का मार्केट शेयर है, अगर इसको इन्होंने बढ़ाकर लगभग 25% कर दिया वोडाफोन आइडिया को, तो कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन मार्केट जो है वो बढ़िया हो जाएगा, और एंड यूजर के लिए भी कहीं ना कहीं बढ़िया चीजें निकलती हुई दिखेंगी। बाकी आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि ऐसी मार्केट की अपडेट एनालिसिस आपसे कभी मिस ना हो। मिलता हूं मैं आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।